मूवी का स्टार्ट होता है तो हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब दिखाई जाती है जहां कुछ साइंटिस्ट एक वायरस की सर्च में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये वायरस अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी लैब में कुछ चिंपैंजी भी रखे हुए थे ताकि उनमें ये वायरस इंजेक्ट करके इसके रिजल्ट्स का पता लगाया जा सके। इन चिंपैंजीज में ये वायरस इंजेक्ट करने के बाद ये चिंपैंजीज बहुत ज्यादा गुस्से वाले यानी एग्रेसिव हो गए थे। इसी दौरान एनिमल लिबरेशन के लोग वहां आ जाते हैं। ये बेसिकली एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनिमल राइट्स के लिए काम करती थी और ये उन एनिमल्स को आजाद करती थी जिस पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इस लैब में चिंपैंजीज को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और इन्हें तंग करके रखा हुआ था। इन्हें इलीगली यहाँ रखा गया था। किसी तरह एनिमल लिबरेशन वालों को खबर हुई तो वो लोग इनको छुड़ाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग उन्हें खोलने लगते हैं तो लैब का एक डॉक्टर उन्हें मना कर देता है कि आप लोग नहीं जानते कि इन चिंपैंजीज के अंदर क्या डिजीज है। इनके अंदर एक वायरस इंजेक्ट किया गया है और अगर आप इनके करीब गए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन ये लोग उसकी नहीं सुनते और केज का दरवाजा खोल देते हैं और जैसा कि चिंपैंजीज एग्रेसिव यानी गुस्से में थे तो वो उस लड़की पर अटैक कर लेते हैं और उसे काट देते हैं। देखते ही देखते वो लड़की कुछ सेकंड्स में अजीबोगरीब तरीके से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उसे खून की उल्टियां आने लगती हैं। वो खून उसके कंपेनियंस यानी साथियों पर भी गिर जाता है और वो भी उस लड़की की तरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये वायरस जिसकी भी बॉडी में जाता था वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था। ये वायरस चिंपैंजीज के मुकाबले में इंसानों के जिस्म पर 2 गुना ज्यादा असर कर रहा था क्योंकि इंसानों और जानवरों के दिमाग में बहुत फर्क होता है। बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से इंसान पागल बन जाता है जिसकी वजह से वो बाद में ज़ॉम्बी बन जाता है। ये वायरस ब्लड और सलाइवा के जरिए लोगों में ट्रांसफर होता है। लैब का डॉक्टर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही वो लड़की अपने गुस्से की वजह से उसे मार देती है। इसके बाद वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा था। पहले पूरा शहर इससे इन्फेक्टेड हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पूरी कंट्री यानी पूरा मुल्क इससे इन्फेक्टेड हो गया। इस इंसिडेंट के 28 डेज बाद हमें जिम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो काफी अरसा कोमा में रहने के बाद लंदन के एक हॉस्पिटल में होश में आता है। वो जब देखता है तो पूरा हॉस्पिटल खाली होता है। वो बहुत हैरान होता है और जब बाहर आता है तो उसे कोई भी इंसान नहीं नजर आता। हर तरफ साइलेंस थी और दीवारों पर जगह जगह मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हुए थे और शहर डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो बहुत ज्यादा परेशान होकर चर्च में चला जाता है लेकिन चर्च आकर वो देखता है कि चर्च की हालत बाहर से भी ज्यादा खराब है। उसके अंदर कई दिनों से मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसी दौरान चर्च के फादर उसकी तरफ लंगड़ाते हुए आते हैं। उनके मुंह से खून निकल रहा था और अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। फादर के साथ साथ ज़ॉम्बीज भी जिम की तरफ आने लगते हैं और जिम ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो डर कर भाग रहा होता है कि 2 आदमी आते हैं और ज़ॉम्बीज पर आग गिरा देते हैं जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज जल जाते हैं और जिम बच जाता है। वो दोनों आदमी उसे भी वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों खुद छुप कर रह रहे थे। लेकिन जब वो मास्क उतारते हैं तो उनमें से एक लड़का होता है और एक लड़की। लड़के का नाम मार्क है और लड़की का नाम सेलेना। उन दोनों के पूछने पर जिम उन्हें बताता है कि वो साइकिल पर कोरियर डिलीवरी करता था। उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं, लेकिन आज उसे होश आया है तो उसने ये सब कुछ देखा है और वो बताता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर वो दोनों उसे बताते हैं कि एक वायरस ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया है। आर्मी और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकी है। सब कुछ खत्म हो चुका है लेकिन पिछले 6 दिनों में जिम ही एक ऐसा वाहिद बंदा है जो उन्हें जिंदा मिला है। वो बताते हैं कि हमारी फैमिली में से भी कोई नहीं बचा। जिम अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता था। वो अगले रोज
اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ جم دیکھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے سوسائڈ کر لیا تھا اور ان کے ہاتھ میں جم کی ایک پکچر بھی تھی۔ اس پکچر کے پیچھے کچھ لکھا بھی ہوا تھا، لکھا تھا کہ جم، ہم تمہیں سوتا ہوا چھوڑ کر گئے اور اب ہم تمہارے ساتھ سو رہے ہیں، مت اٹھنا۔ یہ پڑھتے ہی وہ رونے لگتا ہے اور بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے، لیکن اسے ایکسپٹ کرنا تھا کہ اس کے پیرنٹس اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ تینوں جم کے گھر ہی اسٹے کر لیتے ہیں کیونکہ اگر وہ واپس جاتے تو بہت اندھیرا ہو جاتا، کیونکہ زومبیز رات کے وقت بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ رات کو جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو 2 زومبیز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں جم کے نیبرز تھے جو اب زومبیز بن چکے تھے اور فائنلی وہ لوگ ان کو مار دیتے ہیں۔ اسی فائٹ میں ایک زومبی مارک کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے جس سے وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سیلینا مارک کو مار دیتی ہے تاکہ وہ اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب صرف سیلینا اور جم ہی بچے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بلڈنگ میں لائٹ بلنک ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ آتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور بھی زندہ ہے۔ وہ اس بلڈنگ سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے زومبی آنے لگتے ہیں۔ زومبیز ان پر اٹیک کرنے ہی والے تھے کہ ایک آدمی انہیں بچا کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ اس آدمی کا نام فرینک ہے اور یہ اپنی بیٹی ہینا کے ساتھ اپنے گھر میں زومبیز سے چھپ کر رہ رہا ہے۔ یہ ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کچھ دنوں سے ایک ٹرانسمیشن ریڈیو چل رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وائرس کا علاج ہے اور لوگوں کی اس کے ذریعے ہیلپ بھی کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے اس میں اپنا ایڈریس بھی بتایا ہے تاکہ لوگ خود کو بچا سکیں، لیکن سیلینا اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ یہ لوگ انہیں کیوں بچا رہے ہیں۔ یہ میسج ریکارڈڈ تھا لیکن اس کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ ریڈیو ٹرانسمیشن کے ذریعے بتائی گئی لوکیشن پر جاتے ہیں۔ راستے میں ایک ٹنل آتا ہے۔ جم کہتا ہے کہ اس ٹنل سے جانا رسکی ہے، یعنی خطرناک ہے، لیکن فرینک کہتا ہے کہ ہم اس راستے سے جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ اس ٹنل میں اور بھی بہت ساری گاڑیاں تھیں۔ فرینک تیزی سے گاڑی لے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا فرنٹ ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے۔ جب وہ ٹائر بدلنے اترتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے زومبیز ان کی طرف بڑھ رہے تھے، جس کے بعد وہ جلدی سے ٹائر چینج کرتے ہیں۔ زومبیز کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ وہاں سے گاڑی بھگا کر چلے جاتے ہیں۔ 2-3 دن بعد یہ لوگ اس لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سیلینا جب یہ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ وہ ڈس اپوائنٹ ہو کر واپس جانے لگتے ہیں۔ تب فرینک دیکھتا ہے کہ ایک کوا ایک ڈیڈ باڈی کو کھا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس ڈیڈ باڈی کے بلڈ کا ایک ڈراپ فرینک کی آنکھ میں گر جاتا ہے، یعنی اب وہ بھی انفیکٹڈ ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی ہینا اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے پیچھے کر دیتا ہے۔ جم اسے مارنے ہی والا تھا کہ آرمی کا ایک سولجر اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ وہ سولجر باقی لوگوں کو اپنی وین میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہاں ان کی ملاقات میجر ہینری سے ہوتی ہے جو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اب وہ یہاں پر سیف ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی باؤنڈری سیکیور یعنی محفوظ کی ہوئی تھی اور کوئی زومبی بھی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کوئی زومبی آ بھی جاتا ہے تو سائرن سے انہیں پتہ چل جائے گا اور وہ اس کو فوراً مار دیں گے، لیکن ابھی تک ان کے پاس بھی پرماننٹ علاج نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد ہینری جم کو ایک آرمی آفیسر ملر سے ملواتا ہے جو کہ کچھ دن پہلے انفیکٹڈ ہو گیا تھا اور اسے چینز کے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اس کو پکڑ کے رکھنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ دیکھ سکیں کہ زومبی کتنے دن تک کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید انفارمیشن لے سکیں۔ رات کو وہ سب ڈنر کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک بلاسٹ کی آواز آتی ہے۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ زومبیز ان کے ایریا میں آ چکے ہیں۔ وہ باہر جاتے ہیں اور سب کو مار دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ اندر آتے ہیں تو ایک آرمی آفیسر سیلینا کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ جم اسے مارنے لگتا ہے تو میجر ہینری اس آرمی پرسن کو بھیج دیتے ہیں، جس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک فیک یعنی جھوٹا ٹرانسمیشن چلایا تھا تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو پناہ دے سکیں اور لڑکیوں کا مس یوز کر سکیں۔ جم کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ ہینا اور سیلینا کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، لیکن میجر ہینری اپنے آفیسرز کو بلوا کر انہیں روک لیتا ہے۔ جم بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایک آنیسٹ سرجن فیرل بھی ہوتا ہے جو ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ وہ ان تینوں کو
बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी उनको पकड़ लेती है और जिम को और उनको एक रूम में बंद कर देती है। वहाँ फेरल जिम को बताते हैं कि मेजर हेनरी पागल हो चुका है। इस एरिया के 100 मील दूर तक ये वायरस फैल ही नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ों और पानी से आगे वायरस कैसे जाएगा। लेकिन उनको ये बात समझ ही नहीं आती। वो यहाँ पर अपनी एक नई ही दुनिया बनाना चाहते हैं। फिर आर्मी के लोग जिम और फेरल को एक फॉरेस्ट में लेकर आते हैं ताकि वो उन्हें मार सकें। वो लोग फेरल को शूट कर देते हैं, लेकिन जिम अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वो जख्मी हालत में थक कर गिर जाता है तो वो आसमान पर देखता है कि प्लेन जा रहा था। उसे याद आता है कि फेरल ठीक कह रहा था कि यहाँ से बाहर ऐसे भी लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है। दूसरी तरफ इन लोगों ने सेलिना और हैना को अपने कब्जे में रखा हुआ था। जिम उन्हें बचाने का एक प्लान बनाता है और कैंप के पास वाला सायरन बचा देता है। मेजर हेनरी अपने बाकी सोल्जर्स के साथ उस जगह पर जाता है कि ज़ॉम्बीज़ को मारा जा सके, लेकिन जिम बाकी सोल्जर्स को मार देता है। लेकिन हेनरी वहाँ से बचकर भाग जाता है। उसके बाद जिम भी उसके पीछे बेस कैंप में जाता है और मिलर को खोल देता है। मिलर वही सोल्जर था जो इन्फेक्टेड हो गया था और आजाद होने के बाद वो बाकी ऑफिसर्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से सेलिना और हैना वहाँ से अलहदा हो जाते हैं। एक आर्मी ऑफिसर उन दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन जिम फौरन वहाँ पर आकर उसको मार देता है। सेलिना को डाउट होता है कि शायद जिम भी ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन बाद में उसका ये डाउट क्लियर हो जाता है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन हैना वहाँ पर आकर जिम के सर पर बॉटल से अटैक कर देती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे काटने वाला है। इसके बाद ये तीनों वहाँ से भागने के लिए एक कार में जाकर बैठ जाते हैं। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि मेजर हेनरी पहले से ही उस कार में बैठा हुआ था। हेनरी जैसे ही जिम को देखता है वो उसे शूट कर देता है कि तुमने मेरे सारे ऑफिसर्स को मार दिया। लेकिन जिम नहीं मरता। हैना एक ट्रिक खेलती है और गाड़ी को बैकवर्ड ले जाती है। पीछे से वही आर्मी ऑफिसर मिलर आ रहा था। वो आता है और पीछे से गाड़ी का शीशा तोड़कर मेजर हेनरी को खींचकर ले जाता है और वो हेनरी को मार देता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। जिम को गोली लग जाने की वजह से सेलिना उसे एक इंजेक्शन देती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कॉटेज में पाता है। उसके साथ सेलिना और हैना भी थी। उन्हें बाहर से एक प्लेन की आवाज आती है और वो खुशी से बाहर भागते हैं। इसके बाद वो एक सफेद कपड़े से इंडिकेशन देते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें वहाँ से बचा लिया जाता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के साथ मूवी का भी यहाँ पर एंड हो जाता है।